वाष्पोत्सर्जन पढ़ेंगे। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? ट्रांसपिरेशन इंग्लिश में बोला जाता है। पौधे में कभी भी देखे होंगे आप लोग, क्या होता है कि जैसे जो पानी जो होता है वो पौधों में पाया जाता है, वो वाष्प बन के क्या होता है, वातावरण में रिलीज होता है, तो वो वाष्पोत्सर्जन है। अब इसमें क्या चीज़ है, जैसे कि तो पौधों द्वारा अवशोषित जल की जो मात्रा होती है वो 5 से 10% होता है ना। जो क्या होता है, उपपचय क्रियाएं जो होती है उसके द्वारा उपयोग कर लिया जाता है। और जो 90 से 95% जो जल होता है वो वायु विभाग द्वारा जल वाष्प के रूप में निकल जाता है। वाष्पोत्सर्जन क्या होगा, पौधे द्वारा अवशोषित जल की मात्रा होती है जो कितना % होता है, 5 से 10% होता है। जो जैसे कि उपपचय क्रियाएं होती है, रेस्पिरेशन होता है, ट्रांसपिरेशन होता है, तो उस समय उस जल का उपयोग किया जाता है। लेकिन 90 से 95% जल जो होता है वो पौधे के वायु विभाग द्वारा जल वाष्प के रूप में निकल जाता है। फिर पौधे के वायु विभाग द्वारा जल का वाष्प बनकर उड़ने की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। क्या कहा जाएगा, पौधे के वायु भागों द्वारा जल का वाष्प बनकर उड़ना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। और पौधे के जो वायु विभागों से उनके ऊतक में स्थित जल जो होते हैं वाष्प के रूप में वातावरण में निष्कासन हो जाती है, तो उसको भी क्या कहा जाता है, वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। वाष्पोत्सर्जन का प्रदर्शन कैसे कर सकते हैं, तो हम एक गमले ले सकते हैं, गमले में कोई भी पौधा लगा सकते हैं और गमला तथा उसकी जो मिट्टी होती है उसको पॉलीथीन से बांध देते हैं। बांधने के बाद क्या करते हैं, मिट्टी या गमले से पानी का वाष्पीकरण नहीं हो पाता है तो हम इसको क्या कर लेते हैं कि गमले को धूप में कांच की प्लेट या टेबल पर रख देते हैं। उसके बाद बेल जार से ढक देते हैं। फिर कांच की प्लेट और बेल जार के मध्य ग्रीस लगा देते हैं तो वो वायुरोधक का काम करता है। 4 से 6 घंटे के पश्चात अवलोकन करते हैं तो बेल जार के जो शीर्ष वाले हिस्से होते हैं उसमें क्या हो जाता है, बूंदे दिखाई देती है, जो कि यहाँ साबित करता है कि पौधे के वायु विभाग से जल वाष्प के रूप में पानी का निष्कासन होता है। इस तरह से रखे रहते हैं। ठीक है, ये ग्लास है, यहाँ पे हमने क्या रख दिए हैं, फ्लावर पॉट में पौधे लगा दिए हैं और उसको बेलजार से ढक दिए हैं। तो जैसे कि 4 से 5 घंटे के बाद हम देखते हैं तो बेलजार में क्या आ जा रहता है, वाटर का स्पॉट दिखाई देता है। वाष्पोत्सर्जन तथा वाष्पीकरण में अंतर देख लेते हैं, दोनों में क्या अंतर है। वाष्पोत्सर्जन एवं वाष्पीकरण में अंतर क्या होता है वो देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें जल के अतिरिक्त वाष्पोत्सर्जन द्वारा बाहर कर दी जाती है, जिससे सूर्य की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। जल का वाष्प के रूप में परिवर्तन हो जाता है। और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो होती है वो जैविक क्रियाशीलता पर आधारित होता है और एक प्रकार का वाष्पीकरण ही प्रक्रिया है। परंतु इसमें क्या होता है, वाष्पीकरण की क्रिया में पौधों के मुक्त सतह से होते हैं, जबकि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया है वो विशिष्ट सतह से होते हैं। वाष्पीकरण किससे होता है, पौधों के जो मुक्त सतह होते हैं उससे होते हैं, जबकि वाष्पोत्सर्जन की जो क्रियाएं होती है वो विशिष्ट होते हैं। जैसे कि स्टोमेटा के थ्रू, वातरंध्र के थ्रू, उपत्वचा तथा छाल के थ्रू होता है। इसमें अंतर देख लेते हैं। वाष्पोत्सर्जन यहाँ एक जैविक क्रिया है, जबकि वाष्पीकरण एक भौतिक क्रिया है। यहाँ केवल सजीव पौधे में होता है या निर्जीव तथा सजीव दोनों में होता है। यहाँ पौधे के वायु भागों में स्थित विशिष्ट रचना है, जैसे रंध्र आदि के माध्यम से होता है। यहाँ पौधों की किसी भी सतह से जल का निष्कासन होता है। इसमें मुख्यतः रक्षक कोशिका द्वारा नियंत्रित होता है, जबकि यहाँ रक्षक कोशिका द्वारा नियंत्रित नहीं होता है। निष्कासित होने वाले जल से खिंचाव उत्पन्न होता है, जिसके फलस्वरूप जल की हानि होती है और अवशोषण। वाष्पोत्सर्जन क्रिया में जल हानि की पूर्ति और शोषण नहीं होता, में विसरण दाब, पराशरण जैसे विभिन्न प्रकार के बल लगते हैं, जबकि इसमें भौतिक क्रियाएं नहीं होती हैं।